हेलो बच्चों। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास को करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या आज न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक आज हमारा जो न्यूमेरिकल्स होगा वो मोल कंसेप्ट पर बेस होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर यानी एसिड। आपसे पूछ रहा है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बताइए, ठीक है। आपके पास सल्फर की क्वांटिटी दी हुई है 64 है, ओके। तो ये क्या आपके पास है, ये सल्फर का वेट दिया हुआ है, इस सल्फर का मास दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है इसमें कितने एटम्स होंगे, यानी 64.0 ग्राम सल्फर एटम्स के अंदर, सल्फर के अंदर आपके पास कितने एटम्स होंगे सल्फर के। तो पहले इसको समझो, आपके पास ये जो चीजें ग्राम दी हुई, ये क्या वेट है, किसका वेट है, सल्फर का, यानी कि मास ऑफ सल्फर भी लिख सकते हो। तो वेट ऑफ सल्फर कितना हो गया, तो आप कितना लिखोगे 64.0, ओके। तो वेट ऑफ सल्फर हो गया। अगर मैं इसका लिखूं मोलर मास ऑफ सल्फर, आपके पास जो सल्फर है वो सल्फर सिंगल नहीं है, वो एसिड के फॉर्म पे है। और आप जानते हैं कि एक सल्फर का मास तो 32 होता है, 8 सल्फर का मास में क्या हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि आपका ये 256 आ जाएगा ग्राम पर मोल। चलिए मोलर मास तो हमें मालूम चल गया, हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ एसिड कितने हो जाएंगे, आपके पास एसिड के कुल कितने मोल्स है सल्फर एटम्स के। तो गिवन मास लिखोगे, ठीक है, मोलर मास लिखोगे, और गिवन मास में मोलर मास आप करके निकालोगे, मुझे लग रहा है ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 मोल आपके पास किसके आ जाएंगे, सल्फर के आ जाएंगे। आपको क्या निकालना है, आपको एटम्स निकालना है। तो एटम्स निकालना है, तो हमें पता है कि 1 मोल में, यानी 1 मोल अगर आपके पास सल्फर होते तो उसमें कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एसिड होते हैं। एक मोल्स के अंदर इतने आपके पास सल्फर होते हैं, तो आपके पास तो मोल बच्चे 1/4 है। 1/4 मोल्स ऑफ एसिड में आपके पास क्या आ जाएगा, कुल कितने सल्फर होंगे पहले, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या होंगे बच्चे लोग, ये सल्फर 8 वाले होंगे, यानी जिसमें एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 सल्फर ज्वाइंट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम पहला पूछा हुआ है, तो आप तो जानते हैं कि एसिड का मतलब क्या हुआ, इसमें 8 सल्फर एटम कंबाइन है, तो हमें तो टोटल एटम चाहिए ना, यानी ये 1 मॉलिक्यूल आपके पास एस होगा। 1 मॉलिक्यूल अगर हम सल्फर बोल रहे हैं, इसके अंदर 8 सल्फर के एटम है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम लेके चलेंगे, तो हमारे पास तो टोटल ये जो नंबर दिखा रहा है, ये एक्चुअल में ये जो नंबर है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स है। एक तरीके का आप देखेंगे सल्फर एटम जब कंबाइन होगा 8, तब जाके एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतना हमारे पास एसिड है, यानी सल्फर 8 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो पहले तो 1/4 शॉर्ट में इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 8 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो 8 है। आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, जैसे आपसे CO2 में अगर पूछेगा नंबर ऑफ एटम, ये भी तो कंबाइन है ना, तो आप 3 एटम बोलोगे इसके अंदर है। इसी तरह से 1 मॉलिक्यूल मेरे पास अगर मान लो सल्फर है, तो इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल सल्फर के अंदर 8 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जब निकालिएगा तो आपके पास कितने मोल्स हो जाएंगे, तो मोल्स तो आपके पास 1/4 है, नंबर ऑफ एटम आपके पास Na है, और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास Na एटम होते, तो आपके पास तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि इसको कटा दोगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 2Na। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकल गई। अब हमें पास दूसरा क्या निकालना है, देखो इसी में आपको दूसरा निकालना है मॉलिक्यूल्स भी। तो मोल्स तो बच्चे लोग हमारे पास निकल चुके हैं, मोल्स इज इक्वल टू कितना आया था, 1/4 आया था। तो मोल्स हो गया, मोल से मॉलिक्यूल्स में कैसे जाए, तो हमें मालूम है कि 1 मोल ऑफ एसिड के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होती हैं, Na मॉलिक्यूल ऑफ सल्फरेट। तो एक मोल्स के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर एटम के, तो आपके पास तो 1/4 मोल सल्फर एटम है। तो क्या करोगे, 1/4 लोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम के मिल जाएंगे।
जिसमें एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 एटम कंबाइन होंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर ध्यान रखिए एक चीज हमेशा आप लोग, मोल्स अगर दिया रहता है आपके पास, ठीक है, मोल्स अगर आपको एटम जाना होगा तो आपको एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स में जाना है तो भी आपको एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। मोल से अगर आपको कभी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जाना होता है, आप डायरेक्टली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आंसर है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर वो एटम होगा तो एटम में रिजल्ट देगा, अगर वो मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स में रिजल्ट देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको मास ऑफ CO2 निकालना है, CO2 का मास कितना होगा। ठीक है, CO2 का मास आपको निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि CO2 के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो वेट तो आपके पास गिवन है 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 32 हो जाएगा। तो 8 से कटा दो, 5 बटे में कितना हो जाएगा 4। ये मोल्स ऑफ O2 हो गया। एक चीज याद रखो, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 100% क्लियर रहिए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। जैसे आप इसका मतलब समझिए, अगर मेरे पास 5 मोल CO2 है और अगर मेरे पास 5 मोल O2 है, सपोज हम पूछेंगे 5 मोल CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 5 इंटू एन बोलेंगे। 5 मोल अगर हम बोलेंगे आपके पास O2 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 5 इंटू एन ही बोलेंगे। यानी कि जिस कंडीशन में अगर मोल्स सेम होते हैं, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ये भी चीजें आप याद रखिएगा, अगर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दोनों है तब। तो हमारे पास दो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों में मॉलिक्यूल सेम है। जब मॉलिक्यूल सेम है इसका मतलब है कि मोल्स भी सेम रहे होंगे। यानी कि लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब बच्चे लोग, मोल्स जो O2 का होगा वही मोल्स CO2 होगा। तो मोल्स O2 का मेरे पास कितना है 5/4, तो हमारे पास सेम ये CO2 का भी मोल्स आपके पास होगा। चलिए CO2 का हमारे पास मोल्स हमें मालूम चल गया कितना है, 5/4 ही होगा ऑक्सीजन के मोल्स के इक्वल। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास आपको नहीं पता, एम मान के उसको छोड़ दे रहे। मोलर मास कितना होता है 44 होता है। CO2 का मास निकालो 12 होगा और 16 इंटू 2 32, ऐड कर दोगे तो 44 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा, सॉरी ये 5/2 नहीं था ना, 5/4 था। 4 से कितने बार में जाएगा, ये 11 टाइम्स में जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 55 ग्राम आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 हमारा इस तरह से निकल जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो पहले आप ये मालूम कर लीजिए, हमें तो एक चीज पता है ना कि अगर मेरे पास एक ही सिर्फ नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं यानी कि 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होंगे 7। अगर आपके पास जितने नाइट्रोजन होंगे बच्चे लोग, एक एटम अगर आपके पास नाइट्रोजन उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब केवल ये आप मालूम कर लीजिए ना कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर कुल कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के। बस आपके पास जितने एटम होंगे नाइट्रोजन के उसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि एक एटम नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जितने भी एटम होंगे उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हमको एटम्स निकालना, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर कुल कितने एटम्स है, तो पहले मोल्स निकालोगे फिर मोल्स से एटम में जाना होंगे। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, गिवन मास, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, पॉइंट हटाइए, यानी 1/10, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया आपके पास। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे नाइट्रोजन के, तो क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ता है सीधे, वो गैड्रो नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई एन से।
तो ये आपके पास 0.1 इंटू एन है, ये नंबर ऑफ सोडियम एटम हो गया। जितने सोडियम के एटम होंगे उसके 7 टाइम्स उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 एटम में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लिख दोगे, 0.1 इंटू 7 इंटू एन। बस बच्चे लोग यही आपका आंसर हो जाएगा फिर। चलो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करेंगे। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। देखिए ये क्वेश्चन हमारा इसमें 3 क्वेश्चन। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, C12H22O11। ठीक है, इसका मोलर मास निकालोगे तो 12 इंटू 12, 1 इंटू 22, 16 इंटू 11 और सबको सॉल्व कर लो, 342 ग्राम पर मोल आएगा इसका मोलर मास। तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, पहले आप मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, केन शुगर क्या लिखेंगे, गिवन मास 34.20, मोलर मास कितना आ गया 340, पॉइंट हटाइए नीचे, एक पॉइंट तो आपका यही कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये पूरा कैंसिल, यानी 1/10, यानी कि मोल्स ऑफ केन शुगर आ चुका आपके पास 1/10। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो भी आपके पास मोल्स है उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो Na की वैल्यू लिख के आप एक 0 कटा सकते हो, 6.2 10 के पावर 22 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन का देखो आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, आपके पास 1 लीटर वाटर है। अच्छा वाटर है तो बच्चे लोग वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है, 1 ग्राम बटे में 1 ml। ठीक है, ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 लीटर। मेरे पास जो वाटर है वो एक्चुअल में कितना है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर वाटर के अंदर पहले हम तो ये मालूम कर ले रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू आप लिखेंगे फॉर्मूला 1 ग्राम पर ml होता है। गिवन मास, मास तो हमें नहीं पता है, बटे में मोलर मास, मोलर मास सॉरी गिवन मास बटे में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आपको दिया हुआ 1 लीटर, क्या 1 लीटर लिख लीजिए। 1 लीटर में कितना ml होता है, तो आप लिख लो 1000 ml। वाटर की डेंसिटी हम यहाँ लिखें, ठीक है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बटे में वॉल्यूम। मास नहीं दिया क्वेश्चन में तो मास को हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ ना, तो 1 लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिए और ये आपका ml कैंसिल हो जाएगा और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मास निकल जाएगा। मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो मास किसका निकल गया, वाटर का निकल गया। वाटर का अगर मास निकल गया तो हम तो मोल्स भी निकाल लेंगे फिर हम। तो मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, गिवन मास 100, सॉरी 100 नहीं 1000, गिवन मास बटे में मोलर मास H2O कितना आता है 18, 16 और 2 ऐड कर दोगे 18 आएगा। तो ये हमारा हो गया मोल्स। आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जब निकालोगे तो इसके वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, Na से। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में फाइंड हो जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन मैंने बना दिया, अब थर्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर है, देखो उसको कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। आपके पास वाटर का एक ड्रॉप है जिसका मास दे दिया इतना है। चलिए मास अगर हमारे पास है तो मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं। तो मोलर मास तो हमें पता ही है वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तब आप निकाल सकते हो मोल्स। तो मोल्स इक्वल टू क्या लिखोगे, गिवन मास बटे में कितना लिखोगे, मोलर मास। मोल्स निकल गया तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर हमको मालूम करना है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के।
तो जितने आपके पास मोल्स होंगे उसमें आप एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए इसमें हमारा तीनों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। आपको नंबर ऑफ एटम बताने हैं, Na2CO3 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो पहले आप Na2CO3 का मोलर मास निकाल लो, क्योंकि एटम वगैरह जब भी निकालना पड़ता है तो मोल्स निकालना पड़ता है। मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलर मास चाहिए, मोलर मास निकालिए। सोडियम का क्या होता है 23, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे 46 आ जाएगा। कार्बन 6 × 3 कर लोगे, देख लो कितना हो गया 46, 12, 48। तो 6 और 4, 4, 8, 9, 110 ग्राम पर मोल। चलिए मोलर मास तो मैं निकल गया, अब हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास मोलर मास 1/2 हो जाएगा हमारे पास। इसलिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले काम करते हैं, हम Na2CO3 एक मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Na2CO3 के ये मालूम कर लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1/2 × Na लिख दोगे फिर। लेकिन आपको एटम्स निकालने हैं, तो देख लीजिए एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, 2 सोडियम के, 1 कार्बन के, 3 ऑक्सीजन के, 3 to 5 16। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 Na लिखना पड़ेगा, और एटम में जाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि 3Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na2CO3 के। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने टोटल नंबर ऑफ मैंने एटम्स बता दिए कितने होंगे इसके अंदर। आप चाहेंगे तो Na की वैल्यू रख के और भी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट। चलो बच्चों,